हेलो एवरीवन, दिस इज भावना एंड वेलकम टू सैनी अकेडमी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1A2, B1B2 एंड C1C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें इक्वेशंस दी हुई है दो, इनको देखकर बताना है, इनको देखकर हमें A1A2, B1B2 एंड C1C2 की वैल्यूज निकालनी है। जब वो वैल्यूज आ जाएंगी तो हमारी कुछ कंडीशंस थी, उनको देखकर हमें बताना है कि क्या वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ये सब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया हुआ है, आप वो पार्ट जाकर देखो, आपको अच्छे से समझ आएगा। बाकी इसमें मैं छोटा सा पार्ट डिस्कस कर देती हूँ। हमारी कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन, दैट A1A2 इज नॉट इक्वल टू B1B2। अगर A1A2 की वैल्यू B1B2 के इक्वल नहीं आती है, इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है जिसका एक ही सॉल्यूशन आएगा जब ये लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी। तो जब भी किसी भी सिचुएशन का सॉल्यूशन आता है उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। सेकेंड कंडीशन थी हमारी, दैट A1A2 इज इक्वल टू B1B2 इज इक्वल टू C1C2। जब भी ये कंडीशन आती थी इसका मतलब था दैट कोइंसिडेंट लाइंस, कि एक ही लाइन पे ही दूसरी लाइन भी ड्रॉ हो रही है। जो एक इक्वेशन की लाइन जो हम ग्राफ पे ड्रॉ कर रहे हैं, अगर नेक्स्ट इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो उसी लाइन पे ड्रॉ होगी। तो इसके भी बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे। तो इसका था इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस। इसके सॉल्यूशंस आ रहे हैं, हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल सकती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट बोलेंगे। नेक्स्ट सिचुएशन थी हमारी, A1A2 इज इक्वल टू B1B2 इज नॉट इक्वल टू C1C2। जब भी ये कंडीशन होती है इसका मतलब हमारी पैरेलल लाइंस ड्रॉ होती हैं, कि ये दोनों लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। और जब भी कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं होती है तो इसका मतलब एक्स और वाई की कोई वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते हैं। जब कोई वैल्यू नहीं आती है तब हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। सो ये हमारे दो केसेस है कंसिस्टेंट के, जिसमें हम एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते हैं। एंड ये वाला केस है हमारा इनकंसिस्टेंट का, पैरेलल लाइन जिसमें एक्स वाई की वैल्यूज कोई भी नहीं होती है। सो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले A1A2, B1B2 एंड C1C2 की वैल्यूज लिखते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में हमारी A1 की वैल्यू क्या होगी? 3, जो वेरिएबल जो कांस्टेंट टर्म x के साथ होगी। A2 की वैल्यू होगी हमारी 2, सो 3/2। B1B2 की क्या वैल्यू होगी? B1 की वैल्यू है हमारी 2 एंड B2 की वैल्यू है हमारी -3। अब C1C2 की वैल्यू लिखते हैं हम। C1 की वैल्यू है हमारी -5 एंड C2 की वैल्यू है हमारी -7। अब आप बोलोगे कि -5 -7 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे तो -5 -7 है नहीं। तो कभी भी कोई भी इक्वेशन होती है तो उसको हम एक ही साइड लेकर आते हैं, जैसे 3x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0। ऐसे ये इक्वेशन हमारी बनेगी 2x - 3y -7 इज इक्वल टू 0। कोई भी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की, वो होती है ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो कभी भी किसी इक्वेशन को पहले हमें सॉल्व करना है, A1A2, B1B2 एंड C1C2 की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना, उसके बाद हम वैल्यूज लिखेंगे। सो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी जिसमें C1 की वैल्यू है -5 एंड C2 की वैल्यू है -7। अगर हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 5/7 हमारी वैल्यू आएगी। अब देखो यहाँ पे A1A2 की वैल्यू है 3/2 एंड B1B2 की वैल्यू है 2/-3। तो ये दोनों वैल्यूज तो इक्वल नहीं है। सो हम बोलेंगे दैट A1A2 इज नॉट इक्वल टू B1B2। ये कंडीशन थी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस की, जिसके ओनली वन सॉल्यूशन होते थे। मतलब इसका सॉल्यूशन तो आएगा, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट पेयर है। सो हम लिखेंगे पेयर ऑफ इक्वेशंस is consistent। अब सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है, इसकी हम वैल्यूज निकालेंगे। वैल्यूज निकालने से पहले हमें इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। 8 को हम और 9 को हम इस साइड लेकर आएंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 2x - 3y -8 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमारी बनेगी 4x
-6y -9 इज इक्वल टू 0। अब हम वैल्यूज लिखेंगे। सो A1 A2 की वैल्यू होगी हमारी, A1 है हमारा 2 एंड A2 है हमारा 4। सो 2/4। अब ये दोनों कट हो रहे हैं, 2 के टेबल से आएगा 1, ये आएगा 2, सो 1/2 वैल्यू हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट देखते हैं B1 B2। B1 की वैल्यू हमारी -3 एंड B2 की वैल्यू हमारी -6। सो अगर 3 और 6 को हम सॉल्व करते हैं तो माइनस से माइनस कटेगा, 3 के टेबल से कटेगा 1/2। सो B1 B2 की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। नेक्स्ट देखते हैं हम C1 C2। C1 की वैल्यू हमारी -8 एंड C2 की वैल्यू हमारी -9। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ये कट नहीं होगा, सो 8/9 हमारी वैल्यू आ गई है। सो अब देखो A1 A2 की वैल्यू है 1/2, B1 B2 की वैल्यू है 1/2, ये दोनों तो इक्वल है। C1 C2 की वैल्यू है 8/9, तो मतलब ये इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज नॉट इक्वल टू C1 C2। ये कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन थी हमारी पैरेलल लाइंस की, जिसकी कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होते थे, तो इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट है। तो हम लिखेंगे पेयर ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। थर्ड पार्ट है हमारा गिवन। अब थर्ड पार्ट को भी पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। सो 3/2x प्लस 5/3y -7 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही हम नेक्स्ट इक्वेशन को लेकर आएंगे। 9x -10y, 14 को इस साइड लेकर आएंगे तो 14 माइनस का हो जाएगा, -14 इज इक्वल टू 0। अब हम वैल्यूज लिखते हैं। सो A1 A2 की वैल्यू होगी हमारी, A1 है हमारा 3/2 और A2 की वैल्यू है हमारी 9। तो अब देखो 3/2/9 आ रहा है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये ऐसे बनेगा 3/2 × 9। ठीक है, ये 2 नीचे चला जाएगा। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, सो आएगी, अगर 3 को कट करेंगे 9 से तो ये 3 पे कट होगा, सो 1/6 आंसर आएगा। सो A1 A2 की वैल्यू आ गई हमारी 1/6। नेक्स्ट देखते हैं हम B1 B2, जिसमें B1 की वैल्यू है 5/3 एंड B2 की वैल्यू है हमारी -10। सो -10 यहाँ पे आ जाएगा नीचे। सो अब देखो ये 5 से 10 कट हो रहा है 2 पे, सी आ जाएगा 2। सो हमारी B1 B2 की वैल्यू है 1/-6। 3 2 से मल्टीप्लाई होगा और माइनस का साइन भी है, सो -6। अब हम C1 C2 की वैल्यू लिखते हैं। C1 C2 की वैल्यू होगी हमारी -7/-14। इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस कट होगा, 7 14 से कट हो जाएगा 2 पर, सो 1/2 वैल्यू आएगी। सो अब देखो A1 A2 की वैल्यू है 1/6, B1 B2 की वैल्यू है 1/-6। सो ये तो इक्वल नहीं है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो हम लिखेंगे A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2। सो अगर A1 A2 B1 B2 के इक्वल है ही नहीं तो हम C1 C2 तक तो जाएंगे नहीं, हमें पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन बन गई है। सो ये इनकंसिस्टेंट लाइन की इक्वेशन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशंस है जिसमें ओनली वन सॉल्यूशंस आते हैं, तो हम लिखेंगे पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। फोर्थ पार्ट है हमारा, जिसमें हम सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। सो हमारी वैल्यू बन जाएगी 5x -3y, 11 इधर प्लस में, इधर जाकर क्या हो जाएगा -11 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारी बनेगी इक्वेशन -10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। 22 इधर माइनस में, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब हम A1 A2 की वैल्यू निकालते हैं। सो A1 A2 की क्या वैल्यू होगी, A1 है हमारा 5, A2 है हमारा -10। सो 5/-10, अभी कट हो रहे हैं 1/2 पर, सो 1/-2, 10 माइनस में था तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। B1 B2 की वैल्यूज लिखते हैं। B1 है हमारा -3 एंड B2 है हमारा 6। इसको सॉल्व करेंगे, अभी कट हो रहा है 1/2, 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे, सो -1/2 हमारी वैल्यू होगी B1 B2 की। अब हम C1 C2 की वैल्यू लिखते हैं।
C1 की वैल्यू होगी हमारी -11 एंड C2 की वैल्यू होगी हमारी 22। इसको सॉल्व करेंगे सो हमारा 1/2 आएगा, 11 की टेबल से कटेगा सो -1/2 हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो A1 A2 की वैल्यू भी -1/2 आ रही है, B1 B2 की भी वैल्यू -1/2 है और C1 C2 की वैल्यू भी 1/2 है। सो A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2, हमारी ये वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये कोइंसिडेंस लाइंस होंगी कि एक ही लाइन पे ही दूसरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। जब भी कोइंसिडेंट लाइंस होती है इसका मतलब इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं और जिस भी इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होते हैं उनको कंसिस्टेंट बोलते हैं। सो हम लिखेंगे पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। फिफ्थ पार्ट अब हमें गिवन है, इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। 8 इधर प्लस में, 8 को माइनस में लेकर आएंगे, ऐसे ही 12 इधर है, इस 12 को भी इस साइड माइनस में लेकर आएंगे। सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी बनेगी 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब A1 A2 की हमारी क्या वैल्यू होगी? A1 है हमारा 4/3 और A2 की वैल्यू है हमारी 2, तो 2 नीचे आ जाएगा, ये कट होंगे। अब 2 से 4 कट होगा 2 पे, तो हमारी A1 A2 की वैल्यू आ गई है 2/3। अब B1 B2 देखते हैं। B1 की वैल्यू है हमारी 2, जो कांस्टेंट टर्म y के साथ होगी। सेकेंड इक्वेशन में भी जो कांस्टेंट टर्म y के साथ होगी 3। सो B1 B2 की वैल्यू 2/3 आ गई है। C1 की वैल्यू होगी हमारी -8 एंड C2 की वैल्यू होगी हमारी -12। अब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों 4 के टेबल में आते हैं, ये आता है 2 पर और ये आता है 3 पर, माइनस से माइनस कट हो जाएगा। सो हमारी वैल्यू क्या आ गई 2/3। अब यहाँ पे देखो A1 A2 की वैल्यू भी 2/3 थी, B1 B2 की वैल्यू भी 2/3 है एंड C1 C2 की वैल्यू भी 2/3 है। सो हम लिखेंगे दैट A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2। ये तीनों इक्वल है, तो जब भी ये सिचुएशंस होती है इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइंस होती है जिसके इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होते हैं और जिस भी इक्वेशंस के सॉल्यूशंस आ जाते हैं उनको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। सो हम लिखेंगे पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। इसी के साथ अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए गुड लक एंड कीप लर्निंग।